नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ट्रेडमार्क हियरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रेडमार्क किसी भी व्यवसाय की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। यह आपके ब्रांड की पहचान को कानूनी सुरक्षा देता है। लेकिन ट्रेडमार्क पंजीकरण, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के दौरान कई बार आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस या विरोध, ऑपोजिशन आ जाते हैं, जिससे आपके आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेडमार्क हियरिंग का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ट्रेडमार्क हियरिंग में बुलाया गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस गाइड में हम ट्रेडमार्क हियरिंग प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप आसानी से अपना ट्रेडमार्क सुरक्षित कर सकें। स्टेप 1। ट्रेडमार्क हियरिंग क्या होती है? ट्रेडमार्क हियरिंग वह प्रक्रिया होती है जहां ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की स्थिति पर निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई हियरिंग करता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब 1। आपके ट्रेडमार्क आवेदन में आपत्ति, ऑब्जेक्शन आती है, जिसे एग्जामिनेशन रिपोर्ट में दिखाया जाता है। 2। ट्रेडमार्क विरोध, ऑपोजिशन दायर किया जाता है, जब कोई तीसरा पक्ष, जैसे कोई अन्य कंपनी या व्यक्ति, आपके ट्रेडमार्क को चुनौती देता है। 3। अन्य कानूनी कारणों से ट्रेडमार्क को स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। स्टेप 2। ट्रेडमार्क हियरिंग की स्थिति कैसे चेक करें? ट्रेडमार्क हियरिंग की तारीख और स्थिति चेक करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें। 1। आईपी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। https ipindia.gov in। 2। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्टर्ड मार्क विकल्प चुनें। 3। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दर्ज करें। चौथी, आपके ट्रेडमार्क की स्थिति स्टेटस दिखाई देगी। यदि शो कॉज हियरिंग दिखता है तो इसका मतलब आपको सुनवाई के लिए बुलाया गया है। आपको एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें हियरिंग की तारीख और स्थान का उल्लेख होगा। स्टेप 3। ट्रेडमार्क हियरिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज। ट्रेडमार्क हियरिंग के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ ले जाना ज़रूरी होता है। ज़रूरी दस्तावेज। 1। ट्रेडमार्क आवेदन की कॉपी, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कॉपी। 2। एग्जामिनेशन रिपोर्ट यदि उपलब्ध हो। 3। ट्रेडमार्क हियरिंग नोटिस। चौथे, ट्रेडमार्क के उपयोग से संबंधित प्रमाण, यूसेज प्रूफ्स, ओ बिजनेस वेबसाइट, ओ विज्ञापन सामग्री, एडवर्टाइजमेंट्स, ओ चालान, इनवॉइसेस, ओ सोशल मीडिया प्रमोशन। पांचवें, ब्रांड ओनर का पहचान पत्र, आईडी प्रूफ ऑफ द ओनर। छठे, पावर ऑफ अटॉर्नी यदि कोई वकील या एजेंट प्रतिनिधित्व कर रहा है। स्टेप 4। ट्रेडमार्क हियरिंग प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप हियरिंग प्रोसेस। ए। ट्रेडमार्क हियरिंग के दो प्रकार होते हैं। मेन, ऑनलाइन ट्रेडमार्क हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 2। फिजिकल ट्रेडमार्क हियरिंग ऑनलाइन हियरिंग ट्रेडमार्क ऑफिस में जाकर व्यक्तिगत रूप से। बी। ट्रेडमार्क हियरिंग प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप एक ट्रेडमार्क हियरिंग का नोटिस प्राप्त करना। अगर आपके आवेदन पर आपत्ति आई है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार की ओर से हियरिंग नोटिस भेजा जाएगा। इसमें हियरिंग की तारीख, समय और स्थान की जानकारी होगी। 2। ट्रेडमार्क हियरिंग की तैयारी करना। आपको सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे। अगर आपने ट्रेडमार्क का व्यावसायिक उपयोग किया है तो इसके प्रमाण भी दिखाने होंगे। यदि आप स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते तो किसी वकील को अधिकृत कर सकते हैं। 3। ट्रेडमार्क हियरिंग के दिन क्या होगा? आपको निर्धारित समय पर ट्रेडमार्क ऑफिस या वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित होना होगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपके ट्रेडमार्क का उपयोग कब और कैसे शुरू हुआ? क्या आपके पास अपने ब्रांड के लिए कानूनी अधिकार हैं? किसी अन्य ट्रेडमार्क से यह कैसे अलग है? आपको अपने दस्तावेज और तर्कों के माध्यम से यह साबित करना होगा कि आपका ट्रेडमार्क वैध और अद्वितीय है। 4। हियरिंग के बाद निर्णय। अगर रजिस्ट्रार आपके जवाब से संतुष्ट होते हैं तो ट्रेडमार्क को मंजूरी दे दी जाएगी। यदि असंतुष्ट होते हैं तो आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कुछ मामलों में आपको अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए समय दिया जा सकता है। स्टेप 5। ट्रेडमार्क हियरिंग के परिणाम, ट्रेडमार्क हियरिंग आउटकम्स। 1। ट्रेडमार्क स्वीकृत हो जाता है, ट्रेडमार्क एक्सेप्टेड। अगर आपके जवाब और दस्तावेज पर्याप्त होते हैं तो रजिस्ट्रार आपका ट्रेडमार्क स्वीकार एक्सेप्टेड कर लेते हैं। इसके बाद ट्रेडमार्क जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। 2। ट्रेडमार्क अस्वीकार हो जाता है, ट्रेडमार्क रिजेक्टेड। अगर आपके दस्तावेज या स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होते तो आपका ट्रेडमार्क रिजेक्टेड किया जा सकता है। आप इस फैसले के खिलाफ
IPAB इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड में अपील कर सकते हैं। 3 अतिरिक्त दस्तावेज की मांग, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस। कभी कभी रजिस्ट्रार आपसे अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकते हैं। आपको निर्धारित समय में नए दस्तावेज जमा करने होंगे। स्टेप 6, अगर ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? अगर आपका ट्रेडमार्क अस्वीकार कर दिया जाता है तो 1, आप अपील कर सकते हैं। 2, IPAB इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड में आवेदन दे सकते हैं। 3, नए और बेहतर प्रमाण के साथ पुनः आवेदन कर सकते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, ट्रेडमार्क हियरिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके ब्रांड की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अगर आपको ट्रेडमार्क हियरिंग का नोटिस मिलता है तो इसे नज़रअंदाज न करें। अगर आपको ट्रेडमार्क हियरिंग में सहायता चाहिए तो रिजॉइस ट्रेडमार्क कंसल्टेंसी से संपर्क करें। ठाकुर अतुल सिंह, 9891074418, 97928500, 89219377977।